हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपका गुलशन भैया। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस बात करने आया हूं। देखो, बात को स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि जो आपने 3-4 महीने पहले 11th के पेपर दिए थे, उस 11th के पेपर में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं और क्या आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, अगर आपके 90-95% नंबर है, 98% नंबर है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। हो सकता है भैया आप कहो कि भैया मेरे को तो आता ही है सब कुछ, क्या ही करूंगा। लेकिन अगर आपके थोड़े से भी कम नंबर हैं, थोड़े से भी कम परसेंटेज है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मार्क्स ग्रैब कर सकते हो और क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर आपके पेपर में कम मार्क्स आए हैं तो कोई बात नहीं भैया, वो पुरानी गलतियां थी, उनको छोड़ दो। क्योंकि पुरानी गलती को लेके बैठोगे ना, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बैठे रहोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे ट्वेल्थ में। नहीं, ट्वेल्थ में मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको ट्रिक आजमानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। जिनमें से सबसे पहली चीज है कि भैया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं कि ट्वेल्थ के जो पेपर हैं, बोर्ड के पेपर, उसमें मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन में से कम बता रहा हूं मैं आपको, 70-75 मार्क्स का आएगा। ये तो आज ही की डेट में आप लिख के ले लो कि भैया जो गुलशन भैया कराएंगे उसमें से 75 मार्क्स का आपका 80 में से आएगा। ठीक है, अब आप देखो खुद ही कि 80 में से 75 प्लस ही आएगा, ध्यान रखना, कम नहीं आएगा। 75 का मेरे क्वेश्चंस में से आ रहा है, मेरे पढ़ाए गए में से आ रहा है। ठीक, यहां से मेरे क्वेश्चन आए सारे के सारे। ठीक, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 2-3 सालों से जो अपनी क्लास में कराता हूं ना, देखो भाई आपको पता है कि यूट्यूब चैनल मेरा हो सकता है नया है ये, लेकिन मैं अपनी क्लास में जो कराता हूं ना, उसको एनालाइज करने के बाद जो बच्चे बोलते हैं कि भैया आप ये कराया हुआ सारा का सारा पेपर के अंदर आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं सोच रहा हूं कि एक लिमिटेड सीमित बच्चों तक क्यों रहा जाए। जो मान लो हमारे पास ये अनुभव है, इस अनुभव को हम और बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन सबका भी कल्याण हो सके, उन सबके भी अच्छे मार्क्स आ सके, वो सब भी अच्छे कॉलेजेस में जा सके। देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का सपना हो कि ड्यू के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने का, तो उसके लिए आप सबको सबसे पहले ये पता होगा कि भैया आज के डेट में CUET के एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखना, अगर आप रट्टा मारते हो तो हो सकता है कि आपके भैया, जैसे कि आप बोल रहे हो कि भैया मेरे तो 11th में आ गए थे 95% प्लस में आए थे, ठीक है, किसी के 97 आएंगे, किसी के 98, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक, लेकिन आप खुद ही जरा सोच के बताओ मेरे को कि आप में से कितनों को 11th का पूरा कॉन्सेप्ट अभी भी याद है। बिना बुक देखे कितने बच्चे सारी चीजें बता सकते हैं, बिना अपने नोट्स देखे कितने बच्चे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप रट के पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, रट के पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि भैया आप में से 1-2% लोग ही बोले कि भैया मेरे को याद है या मैं भूल गया हूं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, भैया सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लॉन्ग टाइम पे याद रखने के लिए, तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद भी रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि भाई 1-2% लोगों को याद भी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों की याद करने की पावर क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है, रटने की पावर अच्छी होती है। यहाँ पे ज्यादातर बातें आ जाती है गर्ल्स के ऊपर कि भाई गर्ल्स की जो याद करने की, मेमोराइज करने की पावर होती है ना, बहुत अच्छी होती है। आप देखोगे वो एकदम सब कुछ करेगी, लेकिन पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेगी और अच्छे खासा नंबर ले आएगी। हो सकता है 1-2 दिन पढ़े और 70-80% ले आए। ये भाई गर्ल्स की अपनी कुछ ट्रिक्स होती है। ठीक, वो आपको भी नहीं बताएगी, भले आप उसके बेस्ट ही क्यों ना हो। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना आपको हम क्या बताएंगे, ध्यान रखना कि किस चैप्टर की, जैसे कि मान लो चैप्टर वाइज जो वेटेज होती है ना, चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है, क्या मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हर चैप्टर की
ध्यान रखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। इसका हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन लगाने होने चाहिए कि भाई हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने कई सारे क्वेश्चन लगाए, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट की आपको प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस। अब कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी हो गई, हमने क्वेश्चन भी लगा लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि भाई किसी बच्चे के कम नंबर आने के पीछे के कारण कुछ और भी होते हैं। क्या कारण होते हैं कि भैया पेपर में ना यार टाइम कम पड़ गया था। क्या हो गया था भैया, पेपर की ना लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। ये सारी चीजें भी बच्चों के साथ हुई है भाई। मैंने देखा है अपनी आंखों से बच्चों के सामने कि भाई जो बच्चा यहाँ पे मेरे पास टेस्ट में अच्छा खासा नंबर आता था, पेपर में कई बार उसके कम नंबर आए। फिर मैंने उसको एनालाइज किया, चीजों को समझाया कि भाई देख ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा, क्या लगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा, और उस चीज को हमने सॉल्व आउट करी। वही आपको करना है। क्या करना है कि भाई देखो आपने एक कॉन्सेप्ट करा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ कि भैया प्रीवियस ईयर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन की क्या भाषा थी, क्या लैंग्वेज थी। देखो क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चों को ना क्वेश्चन तो आता है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्या है? बहुत जरूरी। ठीक, इसीलिए कई बार क्वेश्चन को ना हमें 2-3 बार भी पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2-3 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक, ताकि हमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आए, या फिर अगर मान लो आपको तो भी समझ में नहीं आए, भाई आपने 2-3 बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। लेकिन एट दी एंड मान लो जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करो, देखो आपको पता है इन्विजिलेटर होते हैं, अब आप उनसे भी पूछ सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग को ना पढ़ने से समझ में नहीं आता, लेकिन हम किसी के मुंह से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? किसी के मुंह से कि हाँ भाई सर एक बार ये क्वेश्चन बता देना। तो सर ने पढ़ा, बोला हाँ इस क्वेश्चन में लिखा है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। आपने देखा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ओ मतलब सोवियत संघ के विघटन, हाँ। अब आपके दिमाग ने किसी और के मुंह से सुना। क्या सुना? किसी और के मुंह से, फिर क्लियर करता है ये कहता याद आ गया, सही लिख देता है। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है, ये सब चीजें भी देखी गई है। ठीक, तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे क्या करवाएंगे आपको, हम सारे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस एमसीक्यू करवाएंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। और मैं हर पेपर को होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट वाइज कह सकते हो। उन क्वेश्चन को ना आपको करके लेके आने होंगे या करके बताने होंगे कि हाँ सर इतने देर में, मतलब मान लो लेट्स सपोज कि मैंने 30 मार्क्स का एक टेस्ट दिया आप लोगों को बोर्ड पे लिख के, या फिर मैं आपको पोस्ट के जरिए ही एक टेस्ट पेपर दे दूंगा कि हाँ भाई ये टेस्ट पेपर है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का टेस्ट पेपर देता हूं मैं आपको, और देता हूं कि भैया विद इन 1 आवर आपको ये क्वेश्चन पेपर करके दिखा देना है। अब अगर आप लोगों के ये क्वेश्चन हो पाते हैं 1 घंटे के अंदर, ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। क्यों? तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहे हो। अब देखो 1 घंटे में आपने क्या कर दिया 30 मार्क्स का, तो ऐसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90 मार्क्स। लेकिन आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है? ओनली यहाँ पे देखो 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। क्या होता है? 80 मार्क्स का। मतलब हो सकता है कि आपके पेपर में जो टाइम मिला है ना, उससे पहले ही आप अपने क्वेश्चन को करके फेंक दो कि भैया लो अब तो मेरे को सारा आता है। ठीक, ये तो मान लो ये शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है 2-4 चैप्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2-4 चैप्टर हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि भैया जैसे पेपर लिए जाते हैं ना स्कूल में, वैसे आपका उसी टाइप के क्वेश्चंस लाए जाए और आपकी प्रैक्टिस कराई जाए कि भाई आप उसको करो। क्योंकि पढ़ाने के साथ में ना देखो यूट्यूब पे ही टेस्ट लूंगा मैं आपसे, कोई दूसरी जगह पर टेस्ट नहीं लेने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा तो भैया आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, वहां से पोस्ट डाउनलोड करना, नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे यूट्यूब पे ही टेस्ट लेंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, और आपको यूट्यूब पे ही बताना होगा कि हाँ सर मैंने 1 घंटे के अंदर कर लिया था। मान लो किसी बच्चे से 1 घंटे में नहीं हुआ था, तो आप मेरे को सच सच बताओ कि सर ऐसा है कि आपके द्वारा दिया गया टेस्ट में से 1 घंटे में नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा 1 घंटे के अंदर ये टेस्ट हो जाए। ठीक, और इसके बाद ना आप अपने नोट्स से खुद को एक मार्क्स दो। देखो अच्छी तरीके से देना, ऐसा नहीं करना भैया सर देखने थोड़ी आ रहे तो मैं अपने आप को ना 30 में से 30 दे देता हूँ। अगर सर देखने नहीं आ रहे तो, अब सर देखने नहीं आ रहे हैं तो 30 में से 30 दोगे तो ये खुद के लिए नाइंसाफी कर रहे हो, खुद के साथ भेदभाव कर रहे हो, खुद के साथ चोरी कर रहे हो। मैं देखने नहीं आ रहा लेकिन तुम तो देख रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है।
कितने आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहे हैं, कितने चीजें पे क्वेश्चन आपके सही गए, कितने गलत गए, ये तो आप खुद देख रहे हो ना। फिर पेपर में भी उसी तरीके से आपके मार्क्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, मान लो लेट सपोज किसी के 30 में से आप चेक करते हो 30 में से किसी के 12 आते हैं तो अपने आपको 12 ही मार्क्स देना है। अगर किसी के 30 में से 25 आते हैं, क्या आते हैं 25, तो अपने आपको 25 ही मार्क्स दें। जरूरी नहीं है कि आप अपने आपको 30 में से 30 मार्क्स दें। क्यों? क्योंकि आप अपनी ग्रोथ अपने सामने होते हुए देखो। क्या देखो? अपनी ग्रोथ अपने सामने होते हुए देखो, ताकि आपको पता चले कि हाँ भैया मैं ग्रोथ कर रहा हूं, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, इंक्रीजमेंट हो रही है। अगर डिक्रीजमेंट हो रही है ना किसी की, लेट्स सपोज मान लो कि मैंने एक हफ्ते में नहीं पढ़ा था और सर ने टेस्ट दिया, मेरे 30 से 25 हो गए, या मेरे 30 से क्या हो गया, इस बार 30 से ना 20 मार्क्स आए मेरे। पहले 30 में से 30 आते थे, अब 30 में से 20 मार्क्स आए, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, प्रैक्टिस छूट गई थी ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो भैया ऐसा नहीं है कि आपको करके दिखाने नहीं, मेरे पिछले बार 30 में 30 आए थे, इस बार भी 30 में से 30 ही आए हैं ना। सच बोलो खुद के साथ। भले मान लो मैं नहीं देख रहा, अंतरात्मा तो देख रही है, खुद को तो पता है ना। ठीक है, ये सब चीजें करने से, और जब हम 80 नंबर का टेस्ट लेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे 2.5-3 घंटे के अंदर अपना क्वेश्चन कर देने की। ठीक, और ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आपसे करूंगा, पहले ना खुद करके दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि हाँ भाई देखो क्वेश्चनों में टाइम लगता है, कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ मैं आपको ना ये भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में ना ध्यान रखो, एक ना क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? प्रैक्टिस। लेट्स सपोज मान लो कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है 6 मार्क्स क्वेश्चन, उसको कैसे लिखते हैं। एक 4 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो है पोल साइंस की बातें। अब देखो कई बार ना हिस्ट्री में, आपको पता है सबको, आपने हिस्ट्री के पेपर दिए, 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा उठ के हिस्ट्री में, पिछले साल भी दे चुके हो आप। अब 8 मार्क्स को क्वेश्चन को लिखने की भी ट्रिक होती है इन सबको लिखने की। ऐसा नहीं है कि भैया आपने छोटे छोटे वर्ड लिख दिए, आधा पन्ना भर दिया, मार्क्स मिल गए, ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचना। फिर आपको एग्जामिनर क्या देगा ना, अगर मान लो 8 में आपने आधा पन्ना भरा है कुछ भी लिख के 2 मार्क्स, लेकिन आपने वही ट्रिक के साथ, वही याद के साथ कैसे किस चीज को लिखना है भरा है, तो हो सकता है आपके प्लस में 4 और लग जाए और 6 हो जाए। क्योंकि भाई देखो ध्यान रखना, ज्यादा लिखने के या सही लिखने के दोनों के मार्क्स होते हैं। सही में भी ज्यादा लिखोगे ना, क्योंकि भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करोगे ना, डिमांड के हिसाब से अगर सप्लाई नहीं करते हो तो मार्क्स कम होंगे, डिमांड के हिसाब से सप्लाई करोगे तो मार्क्स पूरे आएंगे। और सही तरीके से करोगे तो आपकी एक अच्छी छवि बनती है। क्या बनती है? अच्छी छवि। और 1-2 मार्क्स से एमसीक्यू में अगर मान लो कभी बाई चांस आपकी गलती जा रही है, क्या जा रही है, गलती जा रही है, तो टीचर को पता है कि इसके बड़े बड़े क्वेश्चन क्या गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे गए हैं, तो हो सकता है उस पर ध्यान ना जाए। छोटे मोटे तो ये सोच लेते ना, जब आपको बड़े बड़े, जब आप महारथी हो, क्या हो, महारथी, तो लोगों को तो ये पता ही होता है कि भैया आप छोटे मोटे लोगों से तो युद्ध करने वाले नहीं हो, आप छोटे मोटे लोगों से हारने वाले नहीं हो। तो छोटे मोटे को तो ऐसे छोटे मोटे आपके सामने ऐसे घुटने टेक देते हैं। क्या कहते हैं? घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे टीचर को लगता है कि हाँ भैया आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आते हैं, बहुत अच्छे से लिखा है आपने, तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको सही होंगे। तो कई बार ना जल्दीबाज में भी ऐसा होता है, हाँ ठीक है चलो ठीक है, क्या हो गया, ऐसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है भैया। क्या होती है? ट्रिक, मार्क्स ग्रैब करने की। ठीक, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एमसीक्यू वगैरह कैसे करने हैं। देखो क्योंकि एमसीक्यू करने की अपनी एक ट्रिक है, ये आपको सब नहीं बताएंगे यूट्यूब पे कि एमसीक्यू में कैसे करना है। कई बार हम ना पूरा लिख के आते हैं, भाई ऐसा है कि बी, मान लो एक क्वेश्चन है उसका बी है और बी में डैश 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 जो भी लिखा है वो पूरा लिख दिया, लेकिन क्या लिखना है इसमें से, लिखना है सही है। ये कुछ लोग करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन था उसका क्या किया हमने, ये डी लिख दिया या बी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है वो सही है। ओके, अब देखो इन दोनों में से सही तरीका क्या है ये सब बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ A to Z। आपके मार्क्स ग्रैब करवाने की गारंटी पूरी पूरी मेरी है, लेकिन आपकी सिर्फ एक ही गारंटी कि भैया अभी अभी भैया आए हैं यूट्यूब पे, कुछ ही महीने हुए मेरे को आए हुए, तो आप क्या करो, इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बता दो उन्हें कि भाई यूट्यूब पे कोई आ गया है जो आपके 80 में से 75 मार्क्स लाने की गारंटी लिख के दे रहा है, लिख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।